नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। 18 मई से राहु केतु का कहर, कुंभ राशि की सच होने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, 18 मई को राहु केतु का परिवर्तन हो चुका है और आज हम बात करेंगे आपकी राशि यानी कि कुंभ राशि पर राहु केतु के गहरे असर की। आपकी ज़िंदगी में 18 महीने में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, राहु केतु 18 महीना यानी 1.5 साल तक एक ही राशि में टिके रहते हैं। जैसे शनि 2.5 साल, गुरु 1 साल, राहु केतु पूरे 1.5 साल। राहु और केतु यह कोई साधारण ग्रह नहीं है, यह छाया ग्रह हैं। इनका कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी छाया डालते हैं कि दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि कुंभ राशि से यह किस भाव में जा रहे हैं, कौन से घर में प्रवेश करेंगे, क्या असर होगा और आपके कैरियर पर, रिश्तों पर, धन पर, मानसिक स्थिति पर, और कौन सी वह घटनाएं हैं जो इन 18 महीनों में होने वाली हैं। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लोग डराते हैं क्योंकि उन्हें खुद समझ में नहीं आता, लेकिन अब हम आपको सच्चाई बताने आए हैं। आपको बता दें, 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से निकल चुके हैं और 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे आपकी राशि में। तो जो शनि के पीछे छोड़ा है उसे राहु अब आगे ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे यह जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को एक लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। पहली भविष्यवाणी क्या है आपके लिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं राहु ने इन 1.5 सालों में आपको क्या दिया, क्या छीना, क्या सिखाया, क्या समझाया, और फिर आपको बताएंगे कि 18 महीने के बाद राहु आपको क्या देंगे। पिछले 1.5 सालों में राहु आपके दूसरे भाव यानी कि सेकंड हाउस में थे और केतु 8वें भाव में थे। राहु जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो सबसे बड़ी, जो सबसे पहले आपकी वाणी पर असर डालते हैं, आपकी बोलने की कला को शार्प कर देते हैं। आपकी जो ज़ुबान है उसमें तेजी, चतुराई और चालाकी ला देते हैं। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको क्या कहना है, यह सब राहु ने सिखाया है। लेकिन दोस्तों, राहु सिर्फ देता ही नहीं है, राहु फंसाता भी है। जिनकी कुंडली में राहु थोड़ा नेगेटिव था उन लोगों को राहु ने गलत संगत में भी डाला होगा, जैसे कि खाने पीने की गलत आदतें, ज़्यादा आप देखेंगे तो शराब, सिगरेट। दोस्तों, मैं फालतू वक्त बिताने के लिए या बहुत कुछ सोचने के लिए आपको ये सब नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको किसी एक बात पर ध्यान न लगा पाना, ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में भटकाव महसूस कर रहे थे, यह सब भी राहु का असर होता है। और राहु ने कुछ लोगों से झूठ भी बुलवाया होगा, कभी रिश्तों में, कभी पैसों के मामले में, कभी काम में। वह झूठ उस वक्त तो बचा ले गया, लेकिन आगे चलकर वही बात आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए 18 मई तक आपको संभल कर रहना था। राहु आपको चालाक बनाता है, पर ज़्यादा चालाकी भी नुकसानदेह होती है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं आपकी दूसरी भविष्यवाणी, इसलिए आप थोड़ा सा संभल कर चलिए। दूसरी भविष्यवाणी अब सुनिए ध्यान से। 18 मई के बाद क्या होने वाला है। 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु आएगा आपकी कुंभ राशि में यानी पहले भाव में, और केतु चला जाएगा आपके 7वें भाव में। अब आप सोच रहे होंगे कि राहु तो अभी सेकंड हाउस में था, अब सीधे फर्स्ट हाउस में कैसे आ गया। तो याद रखिए, राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। जहाँ बाकी ग्रह एक के बाद एक घर में आगे बढ़ते हैं, राहु और केतु पीछे की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं असली असर की। जब राहु आपके पहले भाव में आता है तो यह आपके मन, सोच, आत्म छवि पर सीधा असर डालता है, और क्योंकि यह छाया ग्रह है, भ्रम पैदा करता है। अब चंद्रमा हमारा मन है और राहु भ्रम। जब राहु चंद्रमा पर गोचर करता है तो मन को उलझाता है। इसका मतलब आपका सोचना ज़्यादा होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न भी बना रहेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी की बातों में जल्दी मत आना।
कोई कुछ कह दे तो उस पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत करना। खासकर अगर आप बात करें आपकी करियर, रिश्ता या पैसों की, तो हो सकता है आपको सोच समझ कर ही कदम उठाना होगा। और देखो, मैं आपसे झूठ तो बोल नहीं सकती हूँ, सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन सच यही है कि राहु अगर सही से समझ जाएं तो यह सावधानी का प्लेनेट है। यह आपको रास्ता भी दिखा सकता है और भटका भी सकता है। फैसला अब आपके हाथ में है, आप सोच लीजिए आपको कैसे चलना है। वजह हमने आपको बता दी। नंबर 3 पर भविष्यवाणी, तीसरी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं एक और बड़ी बात की। 18 मई के बाद जहां राहु आपको पहले भाव में आएंगे, वहीं शनि की 7.5 का तीसरा और आखिरी चरण भी आपका जो है शुरू होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जिन चीज़ों ने आपको अब तक परेशान कर रखा था, जैसे कि करियर का आपके ऊपर स्ट्रेस था, लोन का दबाव था, प्रेशर था आपके ऊपर, पारिवारिक तनाव था, अब आप उनसे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढना शुरू करेंगे। राहु जब पहले भाव में आता है, ना तो वह आपको चालाक बनाता है, टेक्निकल बनाता है। अब आप जानेंगे कि कैसे लोन चुकाना है, कैसे उस टेंशन से आपको बाहर निकलना है, कैसे शत्रुओं से निपटना है। वह तरीका, वह स्किल अब आपके पास आएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो घर परिवार में खटपट चल रही थी, उसको भी संभालने की सोच अब बनेगी। कैसे परिवार को जोड़ना है, कैसे घर के लोगों के साथ आपको तालमेल बैठाना है, आपका फोकस अब उस पर भी जाएगा। और सबसे खास बात, राहु जब चंद्रमा पर असर करता है तो चंद्रमा की जो 64 कलाएं हैं वह धीरे धीरे आपके अंदर जागने लगती हैं। खेल कूद, एक्टिविटी, नई चीज़ों में हिस्सा लेना, आप टैलेंट को निखारना, ये जो सब कुछ है राहु आपको सिखाएगा। आपका टैलेंट भी निखारेगा। नया जोश, नई दौड़, नई दिशा, सबकी तरफ आपको बढ़ने का समय अब आने वाला है आपका। आप बेफिक्र होकर रहिए, खुश रहिए। चौथी भविष्यवाणी। अभी तक आपने राहु के परिवर्तन का असर जाना, अब जानते हैं कि आपकी कुंडली में केतु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। केतु अभी 8वें भाव में है आपकी कुंभ राशि से, और यह स्थिति जो है 18 मई तक रहेगी। अब केतु क्या करता है? 8वें भाव में केतु ने आपको गहरी सोच दी थी, नई नई चीज़ें सिखाई, जिसमें आपका मन भी किया सीखने का। कुछ ऐसे विषय जो पहले कभी नहीं सोचे थे, उनकी तरफ आपका झुकाव हुआ। केतु ने आपको रिसर्च, आध्यात्म, गहरे ज्ञान की तरफ खींचा। लेकिन केतु जहाँ भी होता है वहाँ थोड़ी असंतुष्टि भी देता है। मतलब आप चीज़ें सीख तो रहे थे, बट कहीं ना कहीं दिल से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। एक खालीपन सा आपको लग रहा होगा, जैसे कि कुछ कर तो रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। अब यह जो मिला जुला असर था, उसमें एक बड़ी वजह और भी थी। और सबसे बड़ी बात, शनि आपकी कुंभ राशि में यानी पहले भाव में था, और इसी वजह से ओवर थिंकिंग, चिंता, अकेलापन, स्ट्रेस, यह सब कुछ भी साथ साथ चल रहा था। आपने रिश्ते बनाए होंगे, लेकिन मन में कहीं न कहीं आपकी चिंता और उलझनें जो है बनी रही होंगी। करियर में बदलाव आया होगा, बट वह बदलाव भी शायद थोड़े दबाव लेकर आया। तो कुल मिलाकर यह समय सीखने, समझने, गहराई में जाने का तो रहा, साथ ही एक बेचैनी, एक डिससैटिस्फैक्शन भी साथ में चलता रहा। अब 18 मई के बाद राहु केतु नई जगह जाएंगे और फिर कहानी बदलेगी, रास्ते बदलेंगे, सोच भी बदलेगी। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होने वाला है। 5वीं भविष्यवाणी। अब बात करते हैं 18 मई के बाद की। राहु आपके पहले भाव में आ जाएगा, केतु 7वें भाव में। राहु यानी भ्रम, चालाकी, शैडो प्लेनेट। और क्योंकि राहु अब आपके चंद्रमा के ऊपर गोचर करेगा, तो मन को थोड़ा सा परेशान जरूर करेगा। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा
ध्यान इस बात पर देना है कि किसी की बातों में जल्दी न आए, किसी पर जल्दी भरोसा न करें, क्योंकि राहु भ्रम देता है। चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। अब केतु आएगा आपके 7वें भाव में। यह भाव होता है पार्टनरशिप का, शादी, लाइफ पार्टनर का। और केतु है एक डिटैचमेंट करने वाला ग्रह, मतलब रिश्तों में थोड़ी दूरी, थोड़ा असंतोष, थोड़ी उलझन आपको महसूस होगी। आपको लग सकता है कि पार्टनर आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, ज़िद्दी हैं, गुस्से वाले हैं, या फिर आपके हिसाब से नहीं चल रहे। लेकिन यह सब असल में उतना नहीं होगा जितना आपको लगेगा। यह सब प्लैनेट्स का असर होगा। लेकिन दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 का जो तीसरा चरण है अब शुरू हो चुका है और यह चरण आपको नई चीज़ें सिखाएगा। आप जिन चीज़ों से लंबे वक्त से परेशान थे, जैसे कि करियर हुआ, करियर का पैसा या प्रेशर हुआ, कर्ज का बोझ, पारिवारिक तनाव, उनसे बाहर निकालने का जो है तकनीक आपके हाथ में अब आएगी। राहु जो है फर्स्ट हाउस में आकर आपको चालाकी और स्मार्ट बनाएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए।